नमस्कार साथियों। वैसे अभ्यर्थी जिनका एनटीपीसी का एग्जाम है 12 जून से, उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, छोटे से सेशन के माध्यम से मैं आपका राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के कई प्रश्नों को मैं कंप्लीट करवा दूंगा और आपको याद भी करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स राज्यसभा के विषय में। तो सबसे पहले देख लेते हैं संसद। तो संसद के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं संसद के अनुच्छेद की बात करें, देखिए 3 अनुच्छेद आपको सीरियल से याद करना है: 79, 80 और 81। ठीक है, 79, 80 और 81। तो सबसे पहले संसद आएगा, फिर राज्यसभा आएगा और फिर लोकसभा। 79, 80 और 81। आप थोड़ा सा उम्र की क्राइटेरिया को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आपको नीचे से ऊपर जाना है। 25, 30, 35। मतलब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम जो है 25 वर्ष पार करना होगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष पार करना होगा। वहीं राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो है वो 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। ठीक है। वहीं देख लेते हैं फ्रेंड्स अब राज्यसभा के विषय में। तो राज्यसभा के विषय में देखिए तो इनका नाम अगर देखें फ्रेंड्स, तो उच्च सदन के नाम से भी यह जाना जाता है, विशेषज्ञ सदन के नाम से भी जाना जाता है और अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए, विशेषज्ञ सदन इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे विशेषज्ञों का सभा होता है। राष्ट्रपति उन लोगों को चुनते हैं जो कि मुख्य रूप से कोई ना कोई क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देते हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इत्यादि। और अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि इस सदन का विघटन कभी भी नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है। अब इसकी संरचना को देख लेते हैं। तो इसमें अधिकतम 250 सीट होते हैं। अधिकतम कितने सीट होते हैं? 250 सीट होते हैं। उसमें से फ्रेंड्स 238 और 12 का अनुपात आप ले लें। 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन के द्वारा चुना जाता है। वैसे व्यक्तियों को जो विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं, उनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसे सदस्यों की संख्या 12 होती है। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 238 ऐसे सदस्य होते हैं फ्रेंड्स जो कि मुख्य रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, 238 ऐसे सदस्य होते हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से फ्रेंड्स अभी 233 ही सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 233 और 12 को यदि आप जोड़ दें तो टोटल 245 आता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी पूछ सकता है कि अधिकतम कितना, तो आपको 250 मारना होगा। और अगर पूछ दे कि बताओ भाई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं, तो आपको 238 मारना होगा। और अभी कितने आ रहे हैं, तो आपको 233 मारना होगा। वहीं फ्रेंड्स पूछ दे कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक है। वहीं निर्वाचन की प्रक्रिया को देखें फ्रेंड्स, तो इसका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है। निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है और मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य के जो सदस्य होते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। थोड़ी सी योग्यता को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने योग्यता में आपको बता दिया है कि इसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का आयु पूरा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 क्राइटेरिया आपको सभी में याद कर लेना है: भारत का नागरिक, किसी भी लाभ पद नहीं हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। बाकी ये आयु चेंज होते जाएगा, बाकी ये तीनों का तीनों क्राइटेरिया सारे पदों के लिए सेम रहेगा। ठीक है। वहीं फ्रेंड्स कार्यकाल के देखें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो खाली हो जाते हैं। मीन्स प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इनका चुनाव हो जाता है। तो ये कुछ फ्रेंड्स एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स लोकसभा के विषय में। तो लोकसभा का अगर नाम देखें, अनुच्छेद तो मैंने अभी आपको बता दिया फ्रेंड्स कि 80 अनुच्छेद के तहत लोकसभा का वर्णन किया गया है। इसका अन्य नाम को देखें तो निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन। देखिए, अस्थायी सदन इसलिए क्योंकि इसका विघटन हो जाता है, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि लोकसभा के अंदर सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा किया जाता है। इस कारण से इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है और जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है। वहीं फ्रेंड्स सदस्यों की संरचना से महत्वपूर्ण ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, आपको याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है। 550 आपका
यहाँ से 550 और 2 याद कर लीजिएगा, 2 एंग्लो इंडियन होता है, जबकि 550 जो है वो केंद्र और राज्य से आते हैं, ठीक है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्य से मिलकर के आते हैं। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ये 2 सदस्य जो है, जो कि आंग्ल भारतीय का होता था, एंग्लो इंडियन का होता था, उसको अब समाप्त कर दिया गया है 104 संविधान संशोधन के द्वारा, जब 26 जनवरी 2020 से इनके पदों को समाप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अब पूछ दे कि बताओ भाई लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो अब आपको आंसर करना होगा 550, क्योंकि आंग्ल भारतीयों की जो 2 संख्या थी उसे समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो देख लीजिए अब इसके सदस्यों का किस प्रकार से बंटवारा होता है। तो देखिए 530 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि आपका केंद्र के द्वारा आते हैं। तो फ्रेंड्स सीटों की बंटवारा को देखिए तो 530, 20 और 2 है, जिसमें से 2 को हटा दिया गया है। तो 530 ऐसे सदस्य हैं जो कि राज्य के लोकसभा सीटों से चुन करके आते हैं, ठीक है, जबकि 20 ऐसे सदस्य होते हैं फ्रेंड्स जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये 20 सदस्य जो है वो नहीं आ रहे हैं, केवल 13 सदस्य ही आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स 530 और 13 को जोड़ देते हैं तो 543 ही ऐसे सीट हैं जो कि अभी हैं, ठीक है। 530 सभी राज्यों से मिलकर के आ रहे हैं, जबकि 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है अधिकतम, तो 550 करना होगा आंसर। केंद्र से कितने आते हैं, केंद्र यानी कि प्रत्येक राज्य से कितने आते हैं, तो सभी राज्यों को जोड़ दें तो टोटल 530 आते हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से पूछ दे तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर करना होगा 13 है 20, लेकिन आते कितना है 13, और इस तरह से टोटल 543 ही आ पाते हैं। जबकि 2 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि आपका आंग्ल भारतीय होते हैं, लेकिन इनके पदों को अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर इसकी सदस्यों के चयन की बात करें तो सार्वभौम मताधिकार के द्वारा इसका सदस्यों का चयन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। योग्यता की बात करें फ्रेंड्स तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 क्राइटेरिया आपको हमेशा याद करना होगा। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, लेकिन क्राइटेरिया एज का बदल जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु जो है वो 25 वर्ष का होता है। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि वो लोकसभा से जाते हैं तो 25 वर्ष, यदि वो राज्यसभा से जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका मिनिमम आयु जो है वो 30 वर्ष हो जाता है, ठीक है। वहीं कार्यकाल को देखें फ्रेंड्स तो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत खोने की स्थिति में उनका विघटन पहले भी किया जा सकता है, ठीक है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों को देखें फ्रेंड्स तो उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। जैसे फ्रेंड्स आपने 3 अनुच्छेद याद किए, 79, 80, 81। 79 के अंदर संसद था, 80 के अंदर आपका राज्यसभा था, 81 के अंदर आपका लोकसभा था। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको राज्य का विधानमंडल के विषय में याद करना है, 168, 169 और 170। 168 आपका राज्य का विधानमंडल का वर्णन करता है, 169 विधान परिषद का और 170 विधानसभा का। आप संसद और राज्य के विधानमंडल को आपस में कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। 79, 80, 81, 168, 169 और 170। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं सबसे पहले विधान परिषद के विषय में। तो देखिए हमारे देश में कुल मिलाकर के अभी 7 विधान परिषद ही है। विधान परिषद रखना या फिर ना रखना ये राज्य के विधानसभा पे डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स ऐसे कौन से राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है और वहाँ की सीटों की संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधान परिषद की न्यूनतम संख्या, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर करना होगा 40। वहीं फ्रेंड्स अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 36 है, ठीक है। वहीं अधिकतम संख्या की बात करें फ्रेंड्स तो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और यहाँ पे जो है वो टोटल आपका जो है वो 524 मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, 524 जो है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, तो इसका 1/3 ही विधान परिषद के सदस्यों का संख्या होगा। अब यदि इसको डिवाइड करते हैं तो जितना भी आ जाए, मान लीजिए डिवाइड करने के ऊपर आपका डिवाइड करने की स्थिति में आपका 174 के आसपास आता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के विधान परिषद की संख्या 174 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स सदस्यों का चयन देख लेते हैं, तो इसके सदस्यों को चयन में सबसे पहले इसका 1/3 सदस्य जो है वो स्थानीय संस्थाएं जैसे कि नगर पालिका के द्वारा,
ठीक है, पंचायत सदस्य के द्वारा। तो मुख्य रूप से इसका 1/3 सदस्य जो है वो नगर पालिका के द्वारा चुने जाते हैं। वहीं फ्रेंड्स 1/3 सदस्य की बात करें तो विधानसभा के सदस्य के द्वारा 1/3 सदस्यों का इनका चयन होता है। वहीं 1/6 सदस्य की बात करें तो जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, उनके द्वारा मनोनयन के माध्यम से 1/6 सदस्य विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। वहीं फ्रेंड्स 1/12 सदस्य जो है वो स्नातकों के द्वारा, ठीक है, जो ग्रेजुएट है विभिन्न स्ट्रीम में, चाहे वो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से यदि ग्रेजुएट है, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि 3 वर्ष पहले ही वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। मान लीजिए कि 2020 में चुनाव होने वाला है विधान परिषद का, तो उनका जो ग्रेजुएशन है वो 2017 के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब 1/12 सदस्यों को चुनाव करने के लिए वो योग्य होंगे। वहीं 1/12 सदस्य जो है वो अध्यापक के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्था यानी कि नगर पालिका, 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा के सदस्य, 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनयन के माध्यम से, 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा जो कि ग्रेजुएट हैं, वहीं 1/12 सदस्य जो है वो अध्यापकों के द्वारा चुना जाता है। कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स तो आपको तुलना करके याद कर लेना है, जैसे कि राज्यसभा के अंदर 6 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से आपका विधान परिषद के अंदर भी 6 वर्ष का होता है, ठीक है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसको भी अस्थायी सदन कहा जाता है, जिस प्रकार से राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। वहीं योग्यता की बात करें फ्रेंड्स तो आपको याद रखना है कि 30 वर्ष का आयु पूरा कर देना चाहिए। बाकी ये तीनों क्राइटेरिया तो आपको सेम ही याद करना होना चाहिए। जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष आयु पूरा करना होना चाहिए, उसी प्रकार से यदि विधान परिषद का सदस्य बनना है तो कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ी सी देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से 7 राज्य के अंदर आपका विधान परिषद का सदस्य है। तो सबसे पहले आपको ऊपर से याद करना है। देखिए फ्रेंड्स भारत का मैप थोड़ा जैसे तैसे बना है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 36 सीट है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 100 है, बिहार के अंदर 75 है। एक बार फिर से रिकॉल करें, जम्मू कश्मीर में 36, उत्तर प्रदेश में 100, बिहार में 75, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 36, उत्तर प्रदेश में 100, बिहार में 75। यहाँ आपको आ जाना है नीचे, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों एक साथ में राज्य हैं, तो तेलंगाना में 40, आंध्र प्रदेश में 50, 3 2 5 राज्य हो गए। तेलंगाना में 40, आंध्र प्रदेश में 50। अब यहाँ पे आ जाइए महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र में 78 और कर्नाटका में 75, ठीक है। अब फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र 78, कर्नाटका 75, आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40, बिहार 75, उत्तर प्रदेश 100 और जम्मू कश्मीर 36। तो ये कुल मिलाकर के 7 राज्य हैं फ्रेंड्स, और 7 राज्यों में विधान परिषद के सीटों की संख्या है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए जो धन विधेयक होता है उसमें से केवल जो विधान परिषद होते हैं अथवा जो राज्यसभा होते हैं उनको केवल 14 दिन का मोहलत दिया जाता है। यदि धन विधेयक उनके पास पहुंचता है तो 14 दिन के भीतर यदि उसमें वोटिंग हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा ये समझा जाएगा कि जो धन विधेयक है वो पास हो चुका है, ठीक है। तो धन विधेयक सबसे पहली बार लोकसभा में पेश होता है केंद्र के अंदर, वहीं फ्रेंड्स राज्य के अंदर बात करें तो ये विधानसभा में पेश होता है, और विधानसभा अथवा लोकसभा में पास हो जाने के बाद उसे क्रमशः जो लोकसभा में है उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और जो विधानसभा में पास हुआ है उसको विधान परिषद में भेज दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं क्लियर कर दूं कि केवल 14 दिन का ही टाइम इनको दिया जाता है विधान परिषद को अथवा राज्यसभा को। उसके बाद यदि वो वोटिंग नहीं हो पाता है तो अपने आप ये पास समझा जाएगा। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स विधानसभा के विषय में देख लेते हैं। देखिए इनको निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है और अनिवार्य सदन कहा जाता है। जस्ट आपको तुलना कर लेना है लोकसभा से, जो जो लोकसभा को कहा जाता है राज्य के अंदर वो विधानसभा को कहा जाएगा, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स और कुछ बातें को देख लेते हैं, जैसे कि अधिकतम सीट कितना होना चाहिए विधानसभा के अंदर, तो अधिकतम जो है वो 500 सीट होना चाहिए। वहीं न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो 60 होना चाहिए, ठीक है। सबसे अधिक वर्तमान में विधानसभा की सीट कितनी है, तो 403 है। वहीं न्यूनतम मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि 60 होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ठीक है। गोवा, मिजो, सिक्किम 40-40-32, यहाँ पे सदस्यों की संख्या 40-40-32 है, ठीक है। लेकिन होना कितना चाहिए था, 60। जैसे कि मैंने बताया जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 36 ही सीट है राज्यसभा का, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपवाद है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी जो है वो अपना विधानसभा है। एक आपका दिल्ली हो गया और एक आपका पुडुचेरी हो गया। दिल्ली के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 है, वहीं पुडुचेरी के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 है। ठीक है। और फ्रेंड्स चुनाव जिस प्रकार से लोकसभा में होता है उसी प्रकार से इनका भी चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव विधि के द्वारा, सार्वभौम मताधिकार पद्धति के द्वारा। और कुछ बातों को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो धन विधेयक है वो विधानसभा के अंदर पारित होता है। विधान परिषद को धन विधेयक पास करने के लिए 14 दिनों का समय मिलता है। योग्यता देखें फ्रेंड्स तो योग्यता मुख्य रूप से 25 साल होना चाहिए और वो तीनों योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए यानी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए और पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।